वेलकम बैक टू डे ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भरोसे का सम्मेलन, सीएम बघेल बस्तर को देंगे 129 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, 12 सड़कों का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर जिले में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान 49 विकास कार्यों के लिए 128 करोड़ 99 लाख से अधिक राशि की सौगात देंगे, जिसमें 62 करोड़ 29 लाख 47 हजार के 15 विकास कार्यों का लोकार्पण और 66 करोड़ 70 लाख से अधिक राशि के 34 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। नई टू व्हीलर या लग्जरी कार खरीदने का अच्छा मौका, ऑटो एक्सपो में मिल रही है 50% तक की छूट। दोपहिया और चार पहिया खरीदने का मन बना रहे हैं लोगों को। अब साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में 18 अप्रैल तक रोड टैक्स में 50% छूट का फायदा मिलेगा। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एक्सपो को 18 अप्रैल तक विस्तारित किया गया है। ऑटो एक्सपो में प्रदेश के किसी भी जगह से आकर ग्राहक वाहन खरीदी कर आजीवन रोड टैक्स पर 50% छूट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का कोई भी ऑटोमोबाइल डीलर साइंस कॉलेज में ऑटो एक्सपो में आकर यहां पर स्टॉल लगा सकता है और साथ ही ग्राहक राज्य की किसी भी जगह किसी भी फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस करवाकर ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद सकता है। कवासी लखमा ने खुद पर बरसाए कोड़े, राजमंडलाई में शामिल हुए आबकारी मंत्री, अनोखे अंदाज में की देवी देवताओं की आराधना। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 12 साल बाद राजमंडलाई मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर ऐतिहासिक मेले में प्रदेश के आबकारी मंत्री और सुकमा के यहां पर कोटा विधानसभा से विधायक कवासी लखमा भी शामिल हुए। उन्हें खुद पर यहां पर जंजीर से कोड़े बरसाए, साथ ही हाथों में मोर पंख पकड़कर पारंपरिक अंदाज में देवी देवताओं की आराधना की। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 9 अप्रैल से मेला शुरू हुआ जो कि 12 अप्रैल तक चला। इसमें सुकमा समेत पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के देवी देवताओं के देव परिविक्रम शामिल हुए। आस्था परंपरा की झलक इस मेले में देखने को मिली। इस राजमंडलाई में यहाँ पर केरलापाल के परंगना के लोग यहाँ पर आयोजन करवाते हैं। इसको देखने के लिए बस्तर के यहाँ पर रीति रिवाज संस्कृति में समेत यहाँ पर देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में शामिल होकर खुद पर यहाँ पर कोड़े बरसाने वाले आबकारी मंत्री ने कहा कि कोड़े बरसाना आसान नहीं है, हिम्मत यहाँ पर देवी देवता ही देते हैं। वहाँ मौजूद कुछ और लोगों ने भी अपनी आस्था दिखाई। किसी ने मुंह में गालों के बीच से सरिया आर पार किया तो किसी ने पारंपरिक नृत्य किया। भूपेश ने कहा बीजेपी नेताओं की बेटियां शादी करे तो लव, बाकी करे तो जिहाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं और उनकी बेटियों पर लव जिहाद मामले में सीधा कटाक्ष किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान लव जिहाद के सवाल पर सीएम से बघेल ने भाजपा पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की बेटियां शादी करे तो लव, बाकी करे तो जिहाद। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नाम लेकर उन बीजेपी नेताओं के नाम उजागर नहीं किए जिनकी बेटियां ऐसे लव मैरिज की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा के बीरनपुर मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीरनपुर की घटना दुखद है, लेकिन इसको लेकर भाजपा राजनीतिक यहां पर रोटी सेक रही है। इस मामले में भाजपा नेता भी भीड़ के साथ सीधे गांव पहुंच गए। यहां पर भाजपाइयों का साहू परिवार का दुखद कम करना उनका उद्देश्य नहीं बल्कि राजनीतिक रोटी सेकना था। पत्रकारों से चर्चा के दौरान लव जिहाद के सवाल पर सीएम बघेल ने भाजपा पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि यहां पर भाजपा नेताओं की बेटियां शादी करे तो लव, बाकी करे तो जिहाद। भाजपा के प्रदेश के सबसे बड़े नेता की बेटी कहां है ये पूछना चाहिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले 15 साल में प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया। अब प्रदूषण पर लगेगी लगाम, घरेलू धुआं से निकलने वाली जहरीली गैसों को रोकने के लिए बनाएंगे यंत्र। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर शम्स परवेज प्रदूषण आकलन के बाद अब घरों से निकलने वाली धुएं पर पाई जाने वाली जहरीली गैसों को रोकने के लिए डिवाइस यंत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर परवेज को साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड केंद्र सरकार की तरफ से 80 लाख रुपए की यहाँ पर ग्रांट मंजूरी दी गई है। बस्तर बंद व रेल रोको आंदोलन की तैयारी, आर पार के मूड में बस्तरवासी, यहां हो सकती है परेशानी। बस्तरवासियों का रेल का सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। बस्तर में रेल सेवा को लेकर रेल मंत्रालय गंभीर नहीं हुए, तभी तो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली राजरा जगदलपुर रेल मार्ग सालों से अधूरा पड़ा है। मालूम हो कि 28 साल पहले इसे यहां पर रेल बजट में शामिल किया गया था, लेकिन अब तक इसका काम पूरा होना तो छोड़िए शुरू भी नहीं हो पाया है। पहले फेज का काम भी यहाँ पर अभी तक सिर्फ यहाँ पर तड़ोकी तक ही हुआ है।
है। इस यहाँ पर रावघाट तक पहुंचने में अभी यहाँ पर 30 किलोमीटर का और काम करना है, जबकि यह फेस मात्र यहाँ पर 90 किलोमीटर का था। ऐसे में बस्तरवासी आक्रोशित हैं और उन्हें लग रहा है कि दूसरे फेज का काम पूरा करने में उन्हें रेलवे को उतना ही समय और लग जाएगा। साथ यहाँ पर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर बस्तरवासियों का सपना कोई यहाँ पर 5 या 10 साल पुराना नहीं बल्कि यह 28 साल पुराना है, जिसे यहाँ पर रेलवे ने दिखाया तो जरूर लेकिन पूरा करने की दिशा में काम नहीं किया। अब राजधानी तक रेल लाइन का सपना यहाँ पर जुमला सा लगने लगा है। दरअसल यहाँ पर पहली बार इस यहाँ पर दिल्ली राजरा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को वर्ष 1995-96 के बजट में शामिल किया गया था। इस समय से बस्तर के लोग इसे पूरा होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जगदलपुर तक छोड़िए पहले फेज में जो है रावघाट तक का काम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अब बस्तर के लोग आर पार के मूड पर है। यही वजह कि यहाँ के लोग अब यहाँ पर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। साइलेंसर प्रेशर हाना कंपनी में वापस या फिर थाने में करो जमा, अमानक पार्ट की होगी जब्ती। यातायात पुलिस रायपुर द्वारा अमानक साइलेंसर उपयोग करते पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तब वाहन चालकों द्वारा बताया जा रहा है कि शोरूम एवं ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं द्वारा पार्ट्स की विक्रेता पर यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, जिससे ग्राहक आकर्षित होकर मूल पार्ट को छोड़कर यहाँ पर मॉडिफाइड पार्ट लगाते हैं। उनके द्वारा उस पार्ट के यहाँ पर वैधानिकता के संबंध पर कोई जानकारी नहीं दी जाती और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है। इन बातों का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने यातायात के अधिकारियों को अमानक पार्ट के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई बिजली, इसी महीने से मिलेगी बिल में राहत। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से सस्ती दर यहाँ पर बिजली मिलेगी। दरअसल यहाँ पर बिजली वितरण कंपनी ने एक बार फिर से VCA चार्ज में 35 पैसे की कटौती की है। इससे पहले फरवरी माह में भी बिजली कंपनी ने 32 पैसे की कमी थी, मतलब पिछले 2 महीने में 2 बार यहाँ पर VCA में यहाँ पर कटौती की है। अब यहाँ पर 1 रुपये और 10 पैसे से घटकर 43 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। मतलब यहाँ पर VCA में यहाँ पर 67 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है। मतलब अब राज्य में अपने यहाँ पर बिजली संयंत्र से मिलने वाले बिजली दर की केंद्रीय उपक्रम के बिजली संयंत्र से सस्ती हो गई है। बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक VCA में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में बिल से मिलना शुरू हो जाएगा। अंबेडकर जयंती के दिन होगी सरकारी छुट्टी, राज्य सरकार ने किया ऐलान, आदेश जारी। अंबेडकर जयंती के दिन राज्य सरकार ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। 14 अप्रैल यानी कि कल अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को सामान्य अवकाश घोषित किया था। अंबेडकर जयंती पर आज यहां पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का ऐलान भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने इस आदेश के तथ्य पर राज्य में 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने जहां छुट्टी जो सूची जारी की थी उसमें 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती को सामान्य अवकाश की श्रेणी में रखा गया था। नियमितीकरण की मांग को लेकर कोटवारों का प्रदर्शन, 18 से 20 अप्रैल तक नवा रायपुर में जुटेंगे प्रदेश भर के कोटवार, जमीन वापस करने की भी मांग। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से कोटवार बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इस प्रदर्शन को लेकर तारीख और जगह भी फाइनल कर ली गई है। कोटवारों की मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए, भूमि राजस्व कानून में सुधार होना चाहिए। दरअसल सोमवार को इस प्रदर्शन को लेकर बैठक यहाँ पर प्रदेश भर के सैकड़ों कोटवार संघ के सदस्य पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक नवा रायपुर में प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है। जादू टोने के शक में वारदात को दिया अंजाम, ग्रामीण की हत्या कर लिया भाई का मौत का बदला। सुकमा जिले से खबर है, प्रदेश में आए दिन जादू टोने की शक में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। नक्सल प्रभावित चिंतननाथ थाना क्षेत्र के नरसरापुरम गांव में बीती रात एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। भाई की मौत के दूसरे दिन रात में उस ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आरोपित को यहाँ पर मृतक पर जादू टोने का शक था। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई का शव गाँव के यहाँ पर मड़क बंडी पर था, जिसके बाद बीती रात मंदक के बंडी के घर पहुंचकर कवासी हादमा नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। वही मामले में पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है और जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 264 नए मरीज मिले। प्रदेश में 727 एक्टिव केस, पॉजिटिविटी दर बढ़कर 6.35% पहुंची। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे के भीतर इस साल संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश भर में 264 मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 727 तक पहुंच चुकी है और औसतन पॉजिटिविटी दर 6.35% तक पहुंच गई है। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा मरीज रायपुर से ही निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब दूसरे जिले में भी मामले बढ़ने लगे हैं। हालांकि बाकी जिलों की तुलना में अब भी यहाँ पर बड़ा आंकड़ा राजधानी का ही है। साथ ही यहाँ पर 54 संक्रमित रायपुर जिले से मिले हैं।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला, प्रशासन ने इन चीजों पर लगाई पाबंदी, धारा भी 144 लागू। महासमुंद जिले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की तेजी से बढ़ने लगा है। अलग अलग राज्यों से मिलने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। महासमुंद जिला प्रशासन भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट हो गई है। जिला प्रशासन ने शहर के नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन ने यह फैसला बेमेतरा में हुए विवाद और साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया है। साथ ही यहाँ पर जिले के नगरीय क्षेत्र में अब सभा, धरना और साथ ही रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब यहाँ पर सभा, धरना, रैली जुलूस की इजाजत नहीं होगी। पानी में कीटनाशक मिलाकर तेंदुओं का किया शिकार, अब खाल के लिए ग्राहक तलाशते थे, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, सिटी कोतवाली पुलिस और स्पेशल टीम ने तेंदुओं की खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी यहाँ पर बरूला के यहाँ पर पैरी नदी पुल के पास ग्राहक तलाश रहे थे, जब तक खाल की कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। इस तारीख तक जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट, शुरू हुई तैयारी। 10वीं 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा परिणामों को जारी करने को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक 25,000 से ज्यादा यहाँ पर शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं के यहाँ पर जो है कापियों के मूल्यांकन कार्य से जुटे हुए हैं। मूल्यांकन के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। अगर तय समय के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा कर लिया जाता है तो संभव है कि दोनों कक्षाओं के परिणाम यहां पर 10 से 15 मई के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि इस बार यहां पर प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में 6,66,000 के करीब छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। सभी को यहां पर बेसब्री से अब यहां पर अपने परिणाम का इंतजार है, ताकि आगे की तैयारी को लेकर वह निश्चिंत हो सके। हाईकोर्ट ने हटाया स्टे, वन विभाग असम से ला सकेगा वन भैंसा, मगर तय शर्तों के साथ। याचिकाकर्ता की मांग हुई पूरी। जेनेटिक विविधता के कारण असम से लाए जाने वाले 4 वन भैंसों से लाए जाने पर लगी रोक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की युगपीठ के आदेश 10 अप्रैल के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट और असम सरकार द्वारा लाई गई शर्तों के पालन के साथ अब हट गई है। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10वीं पास उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन। धमतरी जिले से बड़ी खबर, एकीकृत बाल विकास परियोजना नगरी के तहत ग्राम पंचायत खल्लारी की आंगनबाड़ी केंद्र आमझर में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियम यहाँ पर शिथिल किया गया है। इसके तहत 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए अब 10वीं उत्तीर्ण तथा उसी यहाँ पर ग्राम के आवेदकों से आगामी 25 अप्रैल तक आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना नगरी ने बताया कि आवेदन परियोजना कार्यालय में सीधे अथवा साथ ही डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। उज्जैन की तर्ज पर डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर परिसर में बनेगा कॉरिडोर, यह रहेगा सुविधाएं। राजनांदगांव शहर से 30 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। इस शक्तिपीठ का इतिहास करीब 2200 साल पुराना है। डोंगरगढ़ में पूर्व में यहाँ पर भव्यशाली कामाख्या नगरी कहलाया करती थी, जो कालांतर में डोंगरी व फिर यहाँ पर डोंगरगढ़ कहलाई। पहाड़ी पर करीब यहाँ पर 1600 फीट की ऊंचाई पर विराजित मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए लगभग यहाँ पर 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके साथ यहाँ पर अब यहाँ पर 1500 के श्रद्धालु के ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। नवरात्र के दौरान मां बमलेश्वरी का दर्शन करने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने व विश्राम करने के लिए सुविधाजनक युक्त यहाँ पर भव्य हाल बनाने की तैयारी की जा रही है। परिसर में यहाँ पर जो है 100 बाई 100 की जगह पर जो है शयन कक्ष बनाया जाएगा, जिसमें करीब यहाँ पर 1500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। यहाँ पर श्रद्धालु की विश्राम करने, बैठने और सोने और साथ ही शौच और स्नान करने सहित अन्य यहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी। कॉलेज में छात्राओं के 2 गुट भिड़े, जमकर चले लात घोंसे, किसी ने बाल खींचे तो किसी ने जमीन पर पटक कर मारा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी यहाँ पर पीजी कॉलेज परिसर में लड़कियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। छात्राओं ने एक दूसरे की जमकर पिटाई की। लड़कियों के 2 गुट के बीच चली फाइट को छुड़ाने के लिए वहां काफी संख्या में स्टूडेंट जमा हो गए, लेकिन ये लड़कियां किसी की भी सुनने को तैयार नहीं रही। दरअसल यहाँ पर राजीव गांधी पीजी कॉलेज की कुछ छात्राएं बुधवार दोपहर कॉलेज परिसर में स्थित हॉकी स्टेडियम में बैठी हुई थी। इसी बीच वहां शहर के साइंस कॉलेज की छात्राएं भी पहुंच गई। दोनों कॉलेज की छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद यहां पर दोनों गुट एक दूसरे के साथ यहां पर गुत्थम गुत्था हो गई। कोई भी किसी के बाल खींच कर मार रहा था तो किसी को जमीन पर पटक कर मार रहा था। यह गर्ल्स स्टूडेंट के बीच जमकर लात घूंसे भी चले।
मनरेगा कर्मी अपनी जायज मांगों के लिए मनाएंगे संघर्ष दिवस। एक साल पहले दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए निकाली थी दांडी यात्रा। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी दांडी यात्रा के प्रथम वर्षगांठ संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में यहाँ पर आज शाम 7 बजे मां दंतेश्वरी महाआरती का आशीर्वाद लेते हुए अपनी जय यात्रा के लिए पुणे यहाँ पर संघर्ष का आगाज कर दिया है। बाइक सवारों पर पुलिसकर्मियों की दबंगई, युवकों से गाली गलौज और दी धमकी। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शक्ति पुलिसकर्मियों की दबंगई दिख रही है। बाइक सवार 2 युवकों के बीच बाजार धमकी और गालियां दी जा रही है। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर शक्ति में पुलिस की यहाँ पर दबंगई देखने को मिली। शाम को शक्ति के बुधवारी बाजार में पुलिस लाइन के कुछ आरक्षक बाइक सवारों को धमकाते और गाली यहाँ पर बकते दिख रहे हैं। बाइक सवार की गलती यह थी कि वो पुलिस की गाड़ी के सामने से अपनी बाइक निकाल रहा था। धांस से जिससे पुलिसकर्मी आग बबूला हो गया और पुलिस लाइन के आरक्षक और साथ ही बस ड्राइवर बाइक सवार युवक पर जो है चढ़ाई करते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मिलेट कैफेटेरिया खोलने की चल रही है तैयारी। रागी से बनेगा इडली और डोसा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मुख्यालय में अब मिलेट कैफेटेरिया खोलने की तैयारी चल रही है। यहां रागी से तैयार इडली, डोसा, चीला, पकोड़े आदि का आनंद ले सकेंगे। रागी की मिलेट कैफे के लिए यहां जगह की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रागी की फसल को बढ़ावा देने के लिए मिलेट कैफे खोला जाना प्रस्तावित है। रागी की फसल में पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। स्कूलों के मध्याह्न भोजन में भी रागी के उपयोग की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।